अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹6400 आफ्टर 2 ईयर and 12500 after 5 year at certain rate of compound interest, find the प्रिंसिपल। 2 साल में वैल्यू इतनी हो जाती है और 3 साल में वैल्यू इतनी हो जाती है, तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब देखो 3 साल के लिए जब भी कभी होता है तो जो हमने रेशियो मेथड बताया था, 3 साल के लिए हमने क्या किया था, 3 साल के लिए हम क्या करते हैं, चाहो तो जैसे 10 11 10 11 10 11 प्रिंसिपल और अमाउंट, यही रेशियो वाला हमने बताया था। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये 10 का क्यूब है और यहां पर ये 11 का क्यूब है। तो यहां पे जब 3 ईयर की बात आएगी तो क्यूब करेंगे, 2 ईयर की बात आएगी स्क्वायर करेंगे। और अब 3 ईयर और ये हमको गिवन ही है ऑलरेडी, तो इसके लिए हमको यहां पर क्या करना होता है, जब आपको वैल्यू गिवन है, अब हमको वापस वहीं जाना है, जैसे कि 10 और 11 है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये देखो एक चीज यहां पे समझो, ये वैल्यू आपकी है कितना, 2 ईयर के लिए, और एक वैल्यू आपको यहां पर दी गई है 5 ईयर के लिए। गैप कितना, 3 ईयर का है, 3 ईयर का गैप है, दैट मीन्स आपको वापस जाना, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये वैल्यू आपकी 6400 है और ये वैल्यू आपकी यहां पर 1500 है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक कहानी अच्छे से क्लियर होगी। तो देखो यहाँ पर 0 से 0, इनके 0 हटा दो। अब इन दोनों का अगर हम क्यूब रूट करें तो ये किसका आएगा, 4 का, और ये क्यूब रूट होगा क्योंकि बीच में डिफरेंस कितने का, 3 ईयर का है, इसलिए क्यूब रूट। अगर 2 ईयर का होता तो स्क्वायर रूट कर रहे होते, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5। दैट मीन्स आप देखो यहाँ पर 4 से वैल्यू 5 हो रही है, आपको यहाँ पर कितना मिला, 1 रुपये मिला, किस पे, 4 पे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1/4, 1/4 इज इक्वल टू कितना होता है, 25%। यहाँ से आपका ये क्या निकल के आ गया, रेट निकल के आ गया। ठीक है, अब रेट अगर आपका यहाँ पर निकल के आ गया तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने राशि पूछी हुई है, मूलधन पूछा हुआ है कि कितना होगा। इतनी बात यहाँ पर क्लियर है, ध्यान से समझना। 25% इज इक्वल्स टू होता है कितना, 1/4 के। ठीक है, और ये बात अब हम यहां पर जाते हैं, 2 साल में इतना हो रहा है। अगर हम 2 साल में जो 6400 है, इसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। अगर इससे हम 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दें तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल बचेगा। तो देखो 1/4 यहां पर है, दैट मीन्स यहां पर आपको रेशियो मेथड बताते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, ये 2 साल के लिए यहां पर करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो वैल्यू 4 से 5 हो रही है, यानी प्रिंसिपल 4 है, वैल्यू 5 हो रही है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 हो रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 साल में प्रिंसिपल 16 हो जाएगा और आपका जो अमाउंट होगा वो कितना बन जाएगा, 25। आफ्टर 2 ईयर 25% की रेट से अमाउंट यहाँ 25 बन गया। ठीक है, 25 बना, तो यहां पे आ जाओ, 25 इज इक्वल्स टू है किसके, 6400, क्योंकि 2 ईयर्स के बाद हमारे इक्वल ये, और वैल्यू आपको, आपका प्रिंसिपल कौन सा, ये है प्रिंसिपल 16 वाली, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 6400 इंटू 16 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 25। 25 4 जा, ये 4 आ गया, 16 इंटू 4 और 64, तो 64 इंटू 64 का स्क्वायर 4096 होता है। आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से बात ये समझ आ गई। क्या किया, सबसे पहले यहाँ गैप 3 साल का था, तो यहाँ पर हमने 0 से 0 यानी यहाँ पे काट दिया। फिर हमने रेशियो बनाया, 64 125 है, क्यू रूट करा, 4 5 आया, यहाँ से हमको मिल गई क्या, रेट मिल गई। रेट 25% है तो 1/4 होगा, यानी पैसा 4 से 5 हो रहा है। 2 साल है तो 4 से 5 पहले साल, 4 से 5 दूसरे साल। मेरे अकॉर्डिंग अमाउंट बनेगा ये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट ये है, 25 इज इक्वल टू ये हो गया। 16 वाली वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, 16 वाली वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4096।